हेलो दोस्तों, मैं अमित ओझा एम हाई ट्यूटोरियल के अपने यूट्यूब चैनल पर आज फिर से हाजिर हूँ आपके सामने परसेंटेज के नए चैप्टर के साथ। तो आज हम परसेंटेज के कुछ नए सवालों को पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने कल ही बताया था कि परसेंटेज अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी बहुत सारा इसमें क्वेश्चंस बाकी है। तो हम आज फिर परसेंटेज के कुछ नए सवालों को पढ़ेंगे। और मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि आप मेरे वीडियोस को रेगुलर पार्ट बाय पार्ट देखें और कॉपी पेन लेकर बैठें और उन क्वेश्चंस को नोट डाउन करते रहें और एक प्रॉपर आप नोट्स बनाइए और उसे बार बार रिवाइज करते रहिए। साथ में मेरे वीडियोस को भी देखते रहिए। अगर कहीं बीच में आपको प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका सॉल्यूशन दूंगा। और एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि आप साथ ही साथ मेरे चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और बेल बटन को दबाइए ताकि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें और आप मेरे वीडियोस को देखते रहें। तो चलिए दोस्तों, हम आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है कि एक आयत की लंबाई को 40% बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई को 30% बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। और मैंने पहले ही बताया है आपको कि अगर प्रतिशत में कोई वैल्यू नहीं दिया है और आपको उसको मानना है तो क्या मानेंगे, 100। तो यहाँ लंबाई चौड़ाई नहीं दिया गया है, लेकिन उसमें कहा गया है कि लंबाई को 40% बढ़ाया गया, चौड़ाई को 30% बढ़ाया गया। तो हम क्या मानेंगे, लंबाई को मान लिया 100 और चौड़ाई को मान लिया 100। तो क्षेत्रफल कितना होगा, 100 गुना 100। तो 1 पर 4 0, ये क्षेत्रफल हो गया। अब कह रहा लंबाई को 40% बढ़ा दिया गया। तो लंबाई को जब 40% बढ़ाएंगे तो जब लंबाई 100 था, 40% 100 का 40 होता है, तो बढ़ के कितना हो गया, 140। और चौड़ाई को 30% बढ़ाया गया तो चौड़ाई 130। अब नया क्षेत्रफल निकालेंगे तो 140 गुना 130 मल्टीप्लाई करिए तो आएगा 182 पर 00। और इसके पहले भी मैंने आपको बताया कि जब आप इस तरह से सॉल्व कर रहे हैं तो आप ज़ीरो जो है वो काट दीजिए, इससे आपके सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सवाल के आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और ना इससे सवाल चेंज होगा। तो हमने काट दिया 2 ज़ीरो। तो पहले एरिया 100, अब एरिया 182। तो अब कह रहा है कि एरिया में क्या चेंज हुआ, तो एरिया हमारा बढ़ गया, पहले 100 था अब 182 हो गया। कितना बढ़ा, 82। तो अगर परसेंटेज चेंज निकालना है तो परसेंटेज चेंज कितना हो गया, 82/100 गुना 100 मतलब 82%। या फिर अगर पहले 100 था और अब 82 है, बढ़ के 82 हो गया, इसका मतलब 82% बढ़ गया। तो आपके एरिया में 82% की वृद्धि हो गई। तो अब हम इसे फ्रैक्शन के थ्रू देखेंगे कि अब परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करके, फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करके कैसे हम लोगों ने सवाल सॉल्व किया था। ये मैंने शायद अपने तीसरे वीडियो में परसेंटेज के पार्ट 3 में बताया था आपको, और आपने इसमें प्रैक्टिस भी किया था। मैंने कहा था कि इसको प्रैक्टिस करते रहिए तो ये ज़्यादा यूज़फुल होगा। जैसे सवाल में कहा गया कि लंबाई को 40% बढ़ा दिया गया। अब सोचिए 40% किसके बराबर, हम लोगों ने देखा था पहले कि 40% किसके बराबर, 2/5 के बराबर। अब 2/5 के बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ कि 5 का 40% क्या है, 2 है। ठीक है। 30% किसके बराबर, 3/10 के बराबर। इसका मतलब 10 का 30% 3 है। तो अब देखिए सवाल में कह रहा है कि लंबाई को 40% बढ़ा दिया गया, मतलब ये ओरिजिनल वैल्यू है 5। अगर लंबाई पहले 5 थी, 40% बढ़ाने का मतलब 2 बढ़ गया, तो अब कितना हो जाएगा लंबाई, 7। चौड़ाई को 30% बढ़ाया गया, तो ये ओरिजिनल वैल्यू चौड़ाई का 10 है। 30% का मतलब 3, और 3 बढ़ाया जाएगा तो कितना होगा, 13। मतलब पहले लंबाई 5 था अब 7 हो गया, पहले लंबाई चौड़ाई 10 था अब 13 हो गया। तो क्षेत्रफल बराबर 5 गुना 10 50, और नया क्षेत्रफल 7 गुना 13 91। तो कितना बढ़ गया, पहले 50 था अब 91 हो गया, 41 का चेंज आ गया, प्लस में बढ़ गया। तो परसेंटेज चेंज कितना हो गया, 41 कितने में बढ़ा, 50 में बढ़ा, बटे 50 गुना 100। 50 से काट दीजिए, 100 को 2 बार में कटेगा, 41 गुना 2 82 या 82। तो क्षेत्रफल 82% बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि किसी आयत की लंबाई को 37.5% बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई को 20%
कम कर दी जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब देखिए, इसको हम लोग फ्रैक्शन से चेंज करेंगे। 37.5% का मतलब क्या है, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि 37.5% किसके बराबर है, 3/8 के बराबर। मतलब ये कि 8 का 37.5% 3 हो जाएगा। ये मैंने बताया था पिछले वीडियोस में आपको कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि 8 का 37.5% बराबर 3। मतलब ये कि यदि लंबाई 8 है तो उसको 3 बढ़ा दिया गया, तो पहले लंबाई 8 थी, 3 बढ़ा देंगे तो कितना हो गया, 11। 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। मतलब 5 का 20% क्या है, 1 है। तो पहले चौड़ाई 5 थी, इसको 20% कम कर दिया जाए, मतलब 1 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4। तो क्षेत्रफल क्या होगा, 8 गुना 5 40, और नया क्षेत्रफल 11 गुना 4 44। तो फिर आप क्या देख रहे हैं, चेंज हुआ, बढ़ गया क्षेत्रफल, कितना बढ़ा, 4 बढ़ गया। तो परसेंटेज चेंज इन एरिया कितना हो गया, 4/40, क्योंकि 40 में बढ़ा है तो 4/40 गुना 100। सॉल्व करेंगे आप, कितना आएगा, 10%। मतलब क्षेत्रफल 10% बढ़ जाएगा। इसी तरह का एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि एक वर्ग की भुजा 25% बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। If the sides of a square is increased by 25%, then what will be the percentage change in square। सॉरी, ये कुछ गलत लिख गया है, परसेंटेज चेंज इन एरिया ऑफ स्क्वायर, ये आप लोग खुद से लिख लीजिएगा। अब आइए, 25% का मतलब क्या होता है, 1/4। मतलब ये कि 4 ओरिजिनल वैल्यू है तो 25% बढ़ेगा तो क्या होगा, 1 बढ़ेगा। या 4 ओरिजिनल वैल्यू है तो 4 का 25% कितना होगा, 1। सवाल कहता है कि वर्ग का की भुजा को 25% बढ़ा दिया जाए। तो अब यहाँ देखिए कि अगर वर्ग की भुजा 4 है, साइड उसका 4 है, तो 1 बढ़ जाएगा साइड, तो कितना होगा, 5 हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर। तो एरिया क्या होगा, पहले अगर उसका साइड 4 है तो एरिया हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16। अब अगर उसका साइड 5 हो गया तो एरिया कितना हो गया, 5 का स्क्वायर 25। तो पहले एरिया था 16, अब एरिया हो गया 25, बढ़ गया, कितना बढ़ गया, 9 का चेंज हो गया। तो परसेंटेज चेंज इन एरिया इज इक्वल टू 9/16, क्योंकि 16 में बढ़ा है ना, तो 9/16 इंटू 100। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 4 से 16 कटेगा 4 बार में, और 100 कटेगा 25 बार में, तो 25 गुना 9 225/4। तो ये हो गया 56:1/4%, या 56.25%। दोनों में से किसी भी रूप में अगर मल्टीपल चॉइस में दिया गया है तो आप उसको टिक लगा सकते हैं आराम से। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या को 12% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। If the radius of a circle is increased by 12%, then what will be the change in its area। सॉरी, यहाँ पे परसेंटेज चेंज जोड़ देना है, what will be the percentage change in its area। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि रेडियस को 12% बढ़ाया गया। पहले तो ये देखेंगे कि रेडियस, और हम जानते हैं कि एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल बराबर क्या होता है, πr²। और दोस्तों πr² में पाई कांस्टेंट वैल्यू है 22/7, अगले में भी πr² रहेगा, वैल्यू 22/7। तो हम लोग यहाँ पे पाई नहीं भी लेंगे तो चलेगा, पाई का कोई वैल्यू कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, तो पाई हम लोग हटा देंगे पहले से, हम लोग सिर्फ r² लेंगे, क्योंकि ये वेरिएबल है, पाई कांस्टेंट है, उसका वैल्यू चेंज नहीं होना है। ठीक है, और यहाँ हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि पहले एरिया कितना था, अब बढ़ के कितना हो गया, या कितना प्रतिशत बढ़ गया। तो वैसे सवालों में आप जो कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं उनको हटा सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है कि रेडियस को 12% बढ़ा दिया गया, तो पहले तो 12% निकालेंगे। 12% कितना होता है, 3/25। हम लोग पढ़ चुके हैं पहले कि कैसे निकालते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर रेडियस ओरिजिनली 25 है तो उसका 12% कितना होगा, 3 हो जाएगा। तो अगर रेडियस पहले 25 था तो अब 3 बढ़ गया तो कितना होगा, 28। अब रेडियस 25 है तो एरिया ऑफ सर्किल होता है πr², पाई कांस्टेंट था, हटा दिया हमने, तो अब r² लिया तो 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625।
28 का स्क्वायर कितना होता है 784। तो पहले एरिया 625 था, अब एरिया 784 या 784 हो गया। तो इंक्रीज कितना हुआ एरिया में 159। तो अब कह रहा है परसेंटेज चेंज इन एरिया, तो परसेंटेज चेंज कितना होगा 159/625 इंटू 100, दैट इज सॉल्व जब आप करेंगे तो आएगा 25.44%, एरिया बढ़ जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि एक घनाभ की लंबाई 30%, चौड़ाई 40% बढ़ा दिया जाए और ऊंचाई को 50% कम कर दिया जाए तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इफ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ क्यूबॉइड is increased by 30% and 40% respectively and the height is decreased by 50%, then find the percentage change in volume। तो पहले तो हम ये जाने कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता कितना है। तो ये आप जानते होंगे कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये सब जानते हैं। तो एल ले लेंगे, बी ले लेंगे, एच ले लेंगे। अब क्वेश्चन कहता है कि लेंथ को 40% बढ़ा दिया गया, तो 40% किसके बराबर होता है 2/5, 2/5। इट मीन्स कि ओरिजिनल वैल्यू 5 है, इसका 40% 2 हो गया। तो पहले अगर लेंथ था 5, इसका लेंथ 40% बढ़ जाएगा तो 2 बढ़ जाएगा, 2 बढ़ के कितना हो जाएगा 7। ब्रेथ को 30% बढ़ाया गया तो 30% का मतलब 3/10। तो पहले ब्रेथ था 10, 30% 3 बढ़ गया मतलब अब हो गया 13। और हाइट को 50% कम कर दिया गया, तो 50% किसके बराबर 1/2 के बराबर। इसका मतलब पहले हाइट था 2 और कितना कम हुआ 1 कम हुआ, तो कितना हो जाएगा 1। तो आयतन निकालना है वॉल्यूम, वॉल्यूम बराबर लेंथ गुना ब्रेथ इंटू हाइट। तो 5 गुना 10 50 और गुना 2 कितना हो गया 100। और नया वॉल्यूम कितना हो गया 7 गुना 13 91 और गुना 1 91 91। इट मीन्स कि पहले वॉल्यूम 100 था, अब वॉल्यूम 91 हो गया, तो घट गया वॉल्यूम, चेंज हुआ। सॉरी यहाँ गलत लिख गया है, यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे ये प्लस नहीं या माइनस होगा, -9 -9। तो अब वॉल्यूम -9 घट गया, 100 में घटा है -9, तो सीधा सीधा निकाल लेंगे। ये भी यहाँ गलत लिख गया है, ये ध्यान रखेंगे आप कि अब कितना परसेंट हो गया, तो 9% डिक्रीज। क्लियर है? ये गलती से लिख गया था, ध्यान नहीं गया, पहले स्कैन कर लिया। आपको मैंने पहले भी बताया था कि मैं टेक्निकली इतना साउंड नहीं हूँ, तो इस पर ध्यान नहीं गया। आप इसको ध्यान रखेंगे कि पहले वॉल्यूम 100 था, अब 91 हो गया, तो वॉल्यूम 9 घट गया, इट मीन्स वॉल्यूम में 9% का डिक्रीज हो गया। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी सवाल को जब हम 100 मान के बनाते हैं तो क्या होगा कि LBH बराबर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो मैंने कहा था कि अगर कुछ नहीं दिया तो 100 मान लीजिए आप। 100 मानेंगे 100 इंटू 100 इंटू 100, लेंथ 100, ब्रेथ 100, हाइट 100, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा 1/60। अब अगर करा लेंथ 30% बढ़ेगा तो कितना हो गया लंबाई 130, ब्रेथ 40% बढ़ेगा तो लंबाई 140, और हाइट 50% कम कर दिया गया, तो पहले 100 था घट के कितना हो गया 50, चूँकि 50 कम हो गया। तो अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 14 गुना 5 70 हो गया, 13 गुना 7 91, तो 91 पर 4 0। फिर मैंने कहा था कि अपने सहूलियत के अनुसार कि ऊपर ऐसा हो जाए कि 100 आ जाए, आपके न्यूमेरिकल वैल्यूज़ पे फ़र्क ना पड़े, तो हम लोग 4 0 काट देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हमारे सेहत पे। तो पहले वॉल्यूम था 100, अब वॉल्यूम हो गया 91, मतलब घट गया, कितना घट गया 9 घट गया। तो फिर यहाँ गलत लिखा गया है, परसेंटेज चेंज कितना होगा 9% डिक्रीज। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक बेलन की त्रिज्या को 20% बढ़ा दिया जाए और ऊंचाई को 10% कम कर दिया जाए तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? If the radius of a cylinder is increased by 20% and the height is decreased by 10%, then what is the percentage change in volume? तो अब ये कहता है कि रेडियस और हाइट को बढ़ाया घटाया गया। तो सबसे पहले कि सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर
ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो मैंने पहले बताया आपको कि पाई इज़ अ कांस्टेंट वैल्यू। तो जहाँ कांस्टेंट है और जहाँ कंपैरिजन करना है वहाँ पे कांस्टेंट वैल्यूज़ को आप छोड़ सकते हैं, उससे आपकी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हमने पाई को छोड़ दिया, तो वॉल्यूम क्या लेंगे, आर स्क्वायर एच। तो आर लिखा और एच लिखा। अब कह रहा रेडियस को 20% बढ़ा दिया गया, रेडियस को 20% बढ़ा दिया गया और ऊंचाई को 10% कम कर दिया गया। तो 20% का मतलब 1/5, मतलब ओरिजिनल वैल्यू 5 है तो उसका 20% कितना होगा, 1। तो रेडियस पहले 5 था, 20% बढ़ गया मतलब 1 बढ़ गया, तो कितना हो गया, 6। ऊंचाई को 10% कम कर दिया गया, तो 10% का मतलब 1/10, मतलब 10 ओरिजिनल वैल्यू है, इसका 10% 1 हो गया। तो अगर ऊंचाई, सॉरी, अगर ऊंचाई पहले 10 था, अब 10% कम हो गया, मतलब 1 कम हो गया, तो कितना हो गया, 9। तो वॉल्यूम कितना होगा, तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, मतलब आर स्क्वायर एच, आर का स्क्वायर करेंगे 5 का स्क्वायर 25 और गुना 10 कितना हो गया, 250। और फिर नया वॉल्यूम कितना होगा, 6 का स्क्वायर 36 और गुना 9 324। तो हम देख रहे हैं कि पहले वॉल्यूम था 250 और अब हो गया 324, मतलब बढ़ गया। तो कितना बढ़ गया, 74 का इंक्रीज हो गया वॉल्यूम में। तो कह रहा कि वॉल्यूम में परसेंटेज इंक्रीज कितना होगा। तो वॉल्यूम में परसेंटेज इंक्रीज कितना होगा, 74 बढ़ा है, कितने में बढ़ा है, 250 में बढ़ा है। तो 74/250 और गुना 100। सॉल्व करेंगे 25 से 10 बार में कटेगा और ये 4 बार में कटेगा। 74 गुना 4 मल्टीप्लाई करेंगे 74 को 4 से तो 296 डिवाइडेड बाई 10, इट मीन्स 29.6% बढ़ जाएगा इसका वॉल्यूम। क्लियर है बच्चों। तो आज इतने ही सवाल से काम चलाइए, काफ़ी है, धीरे धीरे पढ़ेंगे आराम से, बहुत टाइम है हमारे पास, घबराने की ज़रूरत नहीं है। और फिर से कहता हूँ, आपकी वीडियोस में जो क्वेश्चंस मैं सॉल्व करा रहा हूँ उसको आप पेन और कॉपी लेके बैठिए, उन क्वेश्चंस को नोट डाउन करिए और उनका सॉल्यूशन लिखिए, एक प्रॉपर नोट्स बनाइए और बार बार रिवाइज करिए। और आप चाहें तो वीडियोस को भी बार बार देख के रिवीजन कर सकते हैं। और अंत में फिर से एक बार आपसे कहता हूँ कि आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन मिले। और मैं फिर अगली क्लास में आपके पास आऊँगा परसेंटेज को लेके। अभी कुछ क्लासेस और होंगी परसेंटेज की। और तब तक आप लोग पढ़ते रहिए मन लगा के और घर में रहिए, सेफ रहिए। ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।